अंडे देती है, जिन्हें बेचकर वह बहुत सारे पैसे कमाता है। लेकिन जब लड़की की मुर्गी कुछ नहीं देती तो वह रोने लगती है। यह देखकर लड़की की मुर्गी कबूतर के पास जाती है और सारी बात बताती है। फिर कबूतर लड़की की मुर्गी को एक दवा देता है और वह भी रोजाना लाखों अंडे देने लगती है। यह देखकर लड़की बहुत खुश होती है। लेकिन जब लड़की की मुर्गी अंडे देना बंद नहीं करती तो अंडे पूरे शहर में फैल जाते हैं। फिर रेस्क्यू टीम आती है और लड़की की मुर्गी को ले जाती है। फिर लड़की अकेली रह जाती है, लेकिन किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। गाय और उसका बछड़ा दोनों हर रोज खेत में हल चलाते हैं और मक्के की खेती करते हैं। वे रोज उसे पानी लगाते हैं। फिर देखते ही देखते मक्के के पौधे बड़े हो जाते हैं। गाय और उसका बछड़ा यह देखकर बहुत खुश होते हैं। दोनों मक्के को बाजार में बेचते हैं और खूब सारा पैसा कमाते हैं। लेकिन कमबख्त बंदर खेत में जाता है और तलवार से सब कुछ बर्बाद कर देता है। ये देखकर गाय और उसका बछड़ा दोनों बहुत रोते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। फिर पुलिस आती है और बंदर को गिरफ्तार करके ले जाती है। लेकिन ये क्या, अभी तक आपने गाय और उसके बछड़े को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। कमांडो और कबूतर एक दिन खेत में खुदाई कर रहे होते हैं। यह देखकर बंदर खड़ा हंसने लगता है। कमांडो को खुदाई करते हुए एक सोने का मटका मिलता है तो कमांडो उसे घर ले जाता है और देखता है कि मटके से पैसों का पेड़ उग रहा है। फिर कमांडो उस मटके को जमीन में दबा देता है। देखते देखते पैसों का पौधा बड़ा हो जाता है। कमांडो और कबूतर दोनों अब अमीर हो जाते हैं। लेकिन एक दिन बंदर पेड़ को आग लगा देता है और पेड़ तबाह हो जाता है। यह देखकर कमांडो और कबूतर बहुत रोने लगते हैं, लेकिन किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। गांव में एक दिन एक खूंखार कोबरा आ जाता है और हर तरफ तबाही मचा देता है। गांव के सारे घर जलकर राख हो जाते हैं। फिर गांव के लोग कोबरा को पकड़ने की योजना बनाते हैं। कोबरा को पकड़ने के लिए गांव वाले एक पिंजरे में बहुत सारा दूध रखते हैं। दूध की लालच में कोबरा पिंजरे के अंदर चला जाता है और गांव वाले पिंजरा बंद कर देते हैं। फिर रेस्क्यू टीम आती है और कोबरा को ले जाती है। लेकिन अभी तक आपने गाँव वालों के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। कमांडो एक दिन गांव में झंडियां बांट रहा होता है। उसकी नजर एक प्रेग्नेंट कबूतरी पर पड़ती है जो इधर उधर घूम रही होती है। कमांडो समझ जाता है कि कबूतरी ने अंडे देने हैं और वह अंडे देने के लिए जगह ढूंढ रही है। कमांडो कबूतरी को अपने साथ ले जाता है और उसके लिए एक बड़ा घोंसला बनाता है। कबूतरी उसी में अंडे देती है। फिर कुछ दिनों बाद उनसे बच्चे निकलते हैं। फिर कमांडो रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन एक भारतीय कमांडो साइकिल पर जा रहा था। तभी वह रास्ते में देखता है कि एक गाय झील के चारों ओर घूम रही है। कमांडो समझ जाता है कि गाय का बछड़ा झील में गिर गया है, तो बिना कुछ सोचे समझे वह झील में कूद जाता है और बछड़े को झील से बाहर निकाल लाता है। लेकिन बछड़े के पेट में पानी जाने के कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है। कमांडो उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर बछड़े का इलाज करते हैं। बछड़े का इलाज सफल हो जाता है और वह ठीक हो जाता है। कमांडो की इस उपलब्धि पर सभी डॉक्टर तालियां बजाते हैं। फिर किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। यह बेरोजगार गाय काम की तलाश में मुंबई जा रही होती है, लेकिन गाय बहुत डरी हुई होती है क्योंकि उसके पास टिकट के पैसे नहीं होते। तभी अचानक ट्रेन का टीटी आता है और गाय से टिकट के पैसे मांगने लगता है, लेकिन गाय पैसे देने से इनकार कर देती है। तभी टीटी उसे मार मार कर ट्रेन से बाहर निकाल देता है। गाय बहुत रोती है, लेकिन फिर भी कोई उस बेचारी गाय को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता। एक दिन कमांडो नदी के किनारे मछलियां पकड़ रहा होता है, लेकिन जैसे ही कमांडो अपनी मछलियों को देखता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कोई उसकी मछलियां चुरा रहा हो। फिर कमांडो चोर को पकड़ने के लिए एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी एक कबूतर आता है और एक मछली चुरा ले जाता है। फिर कमांडो उसके पीछे भागता है, लेकिन कबूतर एक टूटे हुए घर में चला जाता है और एक प्रेग्नेंट कबूतरी को मछली खाने के लिए देता है। यह देखकर कमांडो एक खूबसूरत सा घर बनाता है। फिर वह कबूतर और कबूतरी को उसी घर में ले जाता है। अब कबूतरी उसी घर में अंडे देती है। कुछ दिनों बाद अंडों से बच्चे निकलते हैं, लेकिन कमांडो गुस्सा हो रहा है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। गांव में बहुत से खूंखार गोरिल्ला आ जाते हैं जो हर तरफ तबाही मचा देते हैं। गांव के सब लोग एक बड़े से घर में छुप जाते हैं। यह सब एक कमांडो अपनी ड्यूटी करते हुए देख लेता है। फिर कमांडो अपनी बुलेट लेकर गांव की तरफ जाता है। कमांडो एक बड़े से पिंजरे में बहुत सारे केले रख देता है। केलों के लालच में आकर सब गोरिल्ला एक पिंजरे में फंस जाते हैं। फिर पुलिस आती है और गोरिल्ला को ले जाती है। अब गांव के सब लोग कमांडो की दिलेरी को देखकर शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन आपने अभी तक कमांडो के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। इंडियन कमांडो बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। तभी एक बच्ची भागते हुए कमांडो के पास आ जाती है और कमांडो के पीछे छुप जाती है। कमांडो समझ जाता है कि बच्ची गाय के बछड़े को मार कर आई है। फिर कमांडो गाय के बछड़े के पास जाता है और उसकी मरहम पट्टी करता है। फिर उसे अपने घर ले जाता है और उसे बहुत सारा खाना खिलाता है। अब गाय का बछड़ा कमांडो का पालतू बन जाता है और उसके साथ रहने लगता है। लेकिन कमांडो रो रहा है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।
एक गाय बस में गांव से शहर जा रही होती है। तभी बस एक खतरनाक मोड़ से गुजरती है। जैसे ही बस वहां से गुजरती है वो नीचे गिरने लगती है। उसी दौरान बहादुर गाय बस से बाहर कूदकर बस को पीछे से पकड़ लेती है और अपने बड़े बड़े मसल्स से बस को खींचती है। इसी तरह वो सभी यात्रियों की जान बचा लेती है। सब लोग खड़े होकर उस गाय के लिए तालियां बजाते हैं। लेकिन ये क्या, अभी तक आपने उस बहादुर गाय को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। रक्षाबंधन के दिन कमांडो अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए गांव जा रहा होता है। लेकिन रास्ते में उसे एक प्रेग्नेंट गाय मिलती है जो दर्द से तड़प रही होती है। कमांडो जल्दी से गाय को एक थैले पर बैठाता है और तुरंत गाय को एक करीबी अस्पताल में लेकर भागता है, जहां डॉक्टर गाय का ऑपरेशन करते हैं। जहां उसे एक प्यारा सा मुन्ना होता है, लेकिन मुन्ना रो रहा है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। इंडियन कमांडो हर दिन पेड़ से संतरे तोड़ता है, लेकिन एक दिन कमांडो को पेड़ में कुछ अजीब लगता है, जैसे कोई उसके पेड़ पर झड़ जैसी दवा छिड़क कर जा रहा हो। फिर कमांडो दुश्मन को पकड़ने के लिए एक झोपड़ी में छिप जाता है। तभी एक कोबरा आता है और पेड़ पर झड़ छिड़क देता है। फिर कमांडो कोबरा के पीछे भागता है, लेकिन कोबरा एक झोपड़ी में छिप जाता है। कमांडो समझ जाता है कि कोबरा के बच्चे हैं, तो अपने बच्चों के लिए कोबरा को इंसानों का डर है। फिर एक दिन तेज बारिश होती है। कमांडो दौड़ता हुआ आता है और कोबरा और उसके बच्चों को अपने घर ले जाता है। कोबरा की झोपड़ी बारिश में बह जाती है। कमांडो रोज कोबरा के बच्चों को बहुत सारा दूध पिलाता है। कोबरा अब इंसानों से बेखौफ है, लेकिन किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन एक गरीब बूढ़ी औरत हमेशा की तरह जंगल जा रही होती है, लेकिन जैसे ही वह जंगल पहुंचती है उसे एक जादुई पौधा मिल जाता है। बूढ़ी औरत जैसे ही उस पौधे को घर ले जा रही होती है, तभी रास्ते में कुछ डाकू उसे घेर लेते हैं। तभी बूढ़ी औरत का बंदर आता है और डाकुओं की आंखों में जहरीला स्प्रे छिड़क देता है। इस तरह डाकुओं से बचकर बूढ़ी औरत उस पौधे को अपने घर के पास गाड़ देती है। देखते ही देखते पौधा लाखों अमूल्य दूध के पैकेट देने लगता है। इसी तरह बूढ़ी औरत बहुत सी कंपनियों को दूध बेचने लगती है। अब बूढ़ी औरत और उसका बंदर बहुत अमीर हो जाते हैं। फिर एक दिन बूढ़ी औरत बीमार होकर मर जाती है। तब बंदर रोने लगता है, किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन एक लड़की एक झोपड़ी के पास से गुजर रही होती है। तभी दो अमीर लड़कियां उसकी हालत देखकर हंस रही होती हैं। लड़की यह देखकर उदास हो जाती है। तभी लड़की का बंदर उसे महंगे प्रोडक्ट्स लाकर देता है। लड़की उन प्रोडक्ट्स को रोज लगाने लगती है और देखते ही देखते वो बहुत खूबसूरत बन जाती है। फिर हजारों लड़कों की चाहत सिर्फ वही लड़की बन जाती है। ये देखकर वही अमीर लड़कियां जलने लगती हैं। फिर अमीर लड़कियां भी वही महंगे प्रोडक्ट्स लगाने लगती हैं, लेकिन उनका चेहरा और भी खराब हो जाता है। अब यह देखकर लड़की और उसका बंदर दोनों हंसने लगते हैं। फिर बंदर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। लड़की गर्मी से परेशान होकर 10 लीटर आइसक्रीम खा जाती है, लेकिन जब लड़की की गर्मी कम नहीं होती तो वह अपने बंदर से लड़ने लगती है। तभी लड़की का बंदर आइसक्रीम से भरा ट्रक ले आता है। लड़की जैसे ही ट्रक की सारी आइसक्रीम खा जाती है, तभी लड़की के पेट में छेद हो जाता है। लड़की दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। फिर लड़की का बंदर एक बूढ़ी औरत के पास जाता है और सारी बात बता देता है। फिर बूढ़ी औरत लड़की के बंदर को एक देसी दवा देती है। बंदर वह देसी दवा लड़की के पास ले जाता है। फिर लड़की वह दवा अपने पेट पर लगाती है। जैसे ही वह दवा लगाती है, लड़की का पेट एकदम ठीक हो जाता है। लड़की और उसका बंदर दोनों खुश हो जाते हैं। फिर बंदर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। बूढ़ी औरत हमेशा की तरह ट्रैक्टर पर घर जा रही होती है। तभी कुछ नर्सें रास्ते में एक मरीज का इलाज करने के लिए गांव के अस्पताल जा रही होती हैं। नर्सें बूढ़ी औरत से गांव तक पहुंचने के लिए मदद मांगती हैं। बूढ़ी औरत सबको अपने ट्रैक्टर में बैठा लेती है। तभी रास्ते में एक काला कोबरा सांप आ जाता है। सारी नर्सें डर के मारे चीखने लगती हैं। ये सब एक कमांडो अपनी छोटी पर खड़ा देख रहा होता है। वह कमांडो जल्दी से अपनी जीप पर बैठकर उनकी मदद के लिए निकलता है। कमांडो कोबरा के सामने बीन बजाता है। फिर वह कोबरा को बांध देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर नर्सें अस्पताल पहुंच जाती हैं और अपने मरीज का इलाज करती हैं। फिर बूढ़ी औरत रो रही होती है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक बूढ़ी औरत और एक लड़की सड़क के किनारे अमरूद का पौधा लगाती है। फिर बूढ़ी औरत उसमें बहुत सारा पानी डालती है। अब वह पेड़ बड़ा हो जाता है। बूढ़ी औरत फल तोड़कर उन्हें बाजार में बेचने जाती है। इधर लड़की पेड़ की रखवाली कर रही होती है। तभी एक ट्रक आकर पेड़ और लड़की से टकरा जाता है। जैसे ही बूढ़ी औरत बाजार से लौटती है, वह यह देखकर हैरान रह जाती है। बूढ़ी औरत लड़की को अस्पताल ले जाती है। बूढ़ी औरत और डॉक्टर मिलकर लड़की का इलाज करते हैं। फिर लड़की अचानक ठीक हो जाती है और सब खुश हो जाते हैं। फिर बूढ़ी औरत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन गांव में तेज बारिश होती है। तेज बारिश की वजह से एक बूढ़ी औरत जीप में जा रही होती है और उसके साथ एक लड़की भी जीप में होती है। लड़की बूढ़ी औरत से आगे निकल जाती है। जैसे ही वह आगे जाती है, कुछ डाकू उसे घेर लेते हैं। लड़की डर के मारे कांपने लगती है। बूढ़ी औरत ये सब छुप कर देख रही होती है। वह अपनी जीप से एक डंडा निकालती है और डाकुओं की तरफ दौड़ पड़ती है और उन्हें खूब मारती है। डाकू डर के मारे भाग जाते हैं। इसी दौरान डाकू अपने बड़े सरदार को ले आते हैं। ये देखकर लड़की और बूढ़ी औरत दोनों डर जाती हैं। तब बूढ़ी औरत अपने बड़े हाथी को बुलाती है। हाथी और डाकू के सरदार के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। डाकुओं का सरदार हाथी के सामने टिक नहीं पाता। यह देखकर बाकी डाकू और उनका सरदार भाग जाते हैं। इस तरह बूढ़ी औरत और लड़की की जान बच जाती है। फिर हाथी रोने लगता है क्योंकि किसी ने उसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।
बूढ़ी औरत हर रोज पेड़ से सेब तोड़ती थी, लेकिन एक दिन उसे सेब के पेड़ में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसके सेब चुरा रहा हो। उसने चोर को पकड़ने के लिए झोपड़ी में छिपकर निगरानी शुरू की। तभी हमेशा की तरह एक हाथी आया और सेब चुरा कर ले जाने लगा। बूढ़ी औरत ने उसका पीछा किया और देखा कि